हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स लिखने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जो होनोलुलु वर्ड है इसके लेटर्स को यूज़ करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। और वो वर्ड्स किस टाइप के होने चाहिए कि उनमें नो टू अलाइक लेटर्स अकर टुगेदर। ठीक है ना, वो साथ साथ नहीं आने चाहिए। चलिए तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो मैं इसमें सेट थ्योरी की हेल्प लूँगा। जैसे अपने पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें हमने 3 सेट्स ड्रॉ किए, सेट ए, सेट बी, सेट सी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ठीक है ना। और इनके बाहर का जो रीजन होगा ये वाला, ये क्या होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है। तो यहाँ पे यू क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स that can be formed by using all the letters। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लिख देते हैं। सेट ऑफ वर्ड्स in which 2 O's occur together। क्लियर। यहाँ पे बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ वर्ड्स in which 2 L's occur together। ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये सेट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ वर्ड्स in which 2 U's occur together। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये है आपका सेट ऑफ वर्ड्स in which no two alike letters occur together। ठीक है, ये वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें कोई भी 2 अलाइक लेटर्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है। तो देखिए बेसिकली अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। तो ये हो जाएगा आपका एन यू। टोटल में से अपन क्या करते हैं, ये जो यूनियन वाला पार्ट है इसको अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। चलिए देखिए माइनस ये हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन ऑफ यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। और एन ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 O's occur टुगेदर। एन ऑफ बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 L's occur टुगेदर। और एन ऑफ सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 U's occur टुगेदर। ओके।
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 O's अकर टुगेदर एंड 2 L's अकर टुगेदर। बी इंटरसेक्शन सी क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 L's अकर टुगेदर एंड 2 U's अकर टुगेदर। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 U's अकर टुगेदर एंड 2 O's अकर टुगेदर। ओके, और जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 O's अकर टुगेदर एंड 2 L's अकर टुगेदर एंड 2 U's अकर टुगेदर। ठीक है, चलिए अब देखो अपने पास जो वर्ड है वो है होनोलुलु, तो इसमें H O O N L L U U। अब देखिए यहाँ पे these 2 O's are alike of one kind, these 2 L's are alike of one kind and these 2 U's are alike of one kind। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेटर्स 8। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एन ऑफ यू निकाल देते हैं। एन ऑफ यू, एन ऑफ यू मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी formed by using all the letters of the given word। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन these 2 alike of one kind and these 2 alike of second kind and these 2 alike of थर्ड काइंड। डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 8 आ जाएगा कैंसिल आउट, और 7 फैक्टोरियल होता है आपका 5040। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ यू कितना निकल के आ गया आपका 5040। ठीक है, अब देखिए एन ए, नंबर ऑफ वर्ड्स in which 2 O's occur together। ठीक है, अब हमें वो वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें दोनों ओ जो है एक साथ आए। ठीक है, तो देखिए तो जो एक साथ आएंगे उनका अपन एक बंडल बना देंगे। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है आपके H N L L U U, क्लियर, ये आपका क्या है यहाँ पे बंडल। तो जब भी 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स एक साथ आएंगे तो उनका अपन क्या बनाएंगे, बंडल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे आपके। अब देखिए ये जो बंडल है अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस। क्लियर, अब यहाँ पे ये 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ बंडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे आपस में, ओनली 1 वे से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5040 अपॉन 4, तो ये 1260। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी एन ए की वैल्यू क्या आ गई 1260। क्लियर, चलिए तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट अपन इधर कंटिन्यू करते हैं इसका। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच
2 L's occur together। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट कर दीजिएगा 5040। ठीक है, चलिए अब हमें वो वर्ड्स चाहिए जिसमें 2L एक साथ आएंगे, तो अपन उनका एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग लेटर्स हैं आपके O O H N U U, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमने एक बंडल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन these two objects are alike of one kind and these two objects are alike of one kind। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस। ठीक है ना, ये क्या है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, क्लियर। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5040 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 1260। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज जो एन बी की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है, 1260। ठीक है, एन सी निकालते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच टू यूज अकर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यू एक साथ आना चाहते हैं, तो इनका अपन एक बंडल बनाएंगे। बाकी जो लेटर्स हैं O O H N L L। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अपना एक बंडल हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1260। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ सी इक्वल्स टू 1260। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने फाइंड किया है उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या क्या फाइंड कर लिया हमने, एन ऑफ यू इक्वल्स टू 5040, एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू एन सी इक्वल्स टू 1260। ये सब फाइंड कर लिया हमने। चलिए अब हम बात करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स in which two O's occur together and two L's occur together। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अपने को वो वर्ड्स फाइंड करने जिसमें 2 O एक साथ आए और 2 L एक साथ आए। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों ओस का अपन एक बंडल बना देंगे। इसको अपन बंडल B1, ठीक है, इन दोनों एल्स का एक बंडल बना देंगे, दिस इज बंडल B2। अब बचा क्या, H N U U। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें एंड दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1। ये 1 क्या है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1, और ये इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2। ठीक है ना,
अच्छा, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1 इज 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? वन वे से। और ये भी दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं इस बंडल में, तो ये भी कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं? वन वे से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 720 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 360। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 360। क्लियर? अब देखिए, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ वर्ड्स in which 2L occur together and 2 U's occur together, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों एल्स का एक बंडल बनाएंगे, इन दोनों यूज का एक बंडल बनाएंगे, ठीक है। तो एक बंडल ये हो गया आपका बंडल B1, ठीक है। और यहाँ पे यू इसका एक बंडल बनाएंगे, दिस इज बंडल B2। और ये क्या बचा? HNOO। तो यहाँ पे अपने पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है। ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1, और ये इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2। क्लियर? तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 720 अपॉन 2 इक्वल्स टू 360। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू व्हाट? 360, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 O's occur together and 2 U's occur together, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओज का एक बंडल बनाएंगे, दोनों यूज का एक बंडल बनाएंगे, HNL। तो ओवरऑल अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 6, ठीक है। इसमें दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर लाइक ऑफ वन काइंड। तो यहाँ पे जो वर्ड्स बनेंगे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1। ये 1 क्या है? इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल, इसको अपन बंडल B1, इसको अपन बंडल B2, ठीक है। एंड दिस वन इज इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2, ठीक है। तो फाइनली ये भी कितना आ जाएगा? 360। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू व्हाट? 360। क्लियर? तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए अभी तक हमने क्या फाइंड कर लिया है? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू व्हाट? 360। क्लियर? अब देखिए लास्ट टर्म में हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू number of words in which 2 O occur together, 2 L's occur together and 2 U's occur टुगेदर, ठीक है। अब देखिए, तो जो ऑब्जेक्ट एक साथ आना चाहते हैं उनका अपन एक बंडल बनाएंगे। तो ओ इसका एक बंडल, एल इसका एक बंडल, यू इसका एक बंडल, तो बचा क्या? HN, ठीक है ना। तो दिस इज बंडल B1, दिस इज
bundle B2 and this is bundle B3। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और सभी डिस्टिंक्ट हैं यहाँ पे, इंटू 1 ये 1 क्या है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1, दिस वन इज इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2, ओके, एंड दिस वन इज इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B3। ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 120। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू है वो 120 आ गई। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ये क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नो टू alike letters occur together। ठीक है, नो टू अलाइक लेटर्स अकर टूगेदर। तो हमने वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला, एन ऑफ यू माइनस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए 5040 माइनस 1260 प्लस 1260 प्लस 1260 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 360 प्लस 120। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 5040 माइनस ये हो जाएगा 3780 माइनस ये हो जाएगा आपका 1080 प्लस 120। तो दिस इक्वल्स टू 5040 माइनस तो ये हो जाएगा आपका 2700 प्लस 120। तो 5040 माइनस 2820, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट 0222। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें जितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है वही स्टेप्स लिखेंगे, पूरा सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सब कुछ। ठीक है ना, तो जितना वहाँ पे स्टेप्स अवॉइड करोगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा, क्योंकि बेसिकली अपने को क्वेश्चन को 2 to 3 मिनट्स में फिनिश करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट स्टेप्स लिखो और उसको फटाक से सॉल्व करके आंसर निकालो उसका। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग बी अरेंज्ड सच दैट, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 2 का, ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ई एन जी आई एन डबल ई आर आई एन जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल कितने लेटर्स हो गए आपके, 11 लेटर्स। क्लियर। यहाँ पे 3E अलाइक ऑफ वन काइंड, 3N अलाइक ऑफ वन काइंड, 2G अलाइक ऑफ वन काइंड, 2I अलाइक ऑफ वन काइंड। चलिए दूसरी बात यह है कि इसमें जो वॉवेल्स होंगे वो कौन कौन से हैं, ई ई ई आई आई। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्या है आपके, एन 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 जी जी आर। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 वॉवेल्स हैं, तो ये सभी 5 वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 वॉवेल मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग। ठीक है, मतलब एक वॉवेल जो है रिमेनिंग से कम सेपरेट होना ही चाहिए, सब एक साथ नहीं आने चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे एक वॉवेल अलग हो जाए बाकी 4 एक साथ आ जाएं, या फिर 2 एक साथ 2 एक साथ एक अलग हो जाए, ऐसे हो जाए,
या फिर ऐसा हो जाए कि 3 एक साथ हो जाएं, 2 वॉवेल एक साथ हो जाएं, या फिर सारे वॉवेल सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करता है कि स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देता है कि यहाँ पे गैप मेथड लगा देता है। गैप मेथड में क्या करता है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके बीच में गैप डाल देता है। ठीक है, तो टोटल कितने गैप बनेंगे यहाँ पे 7 में से 5 गैप सेलेक्ट कर लेता है 5 लेटर्स के लिए, फिर उनको अरेंज कर देता है, फिर इनको अरेंज कर देता है। ठीक है, तो वहीं पे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो गैप मेथड में क्या होता है कि सारे वॉवेल्स आपने अलग कर दिए, वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी भी ख़त्म कर दी आपने कि जैसे 2 वॉवेल एक साथ आ जाएं, 2 एक साथ आ जाएं, एक अलग हो जाए, 3 एक साथ, 2 एक साथ, एक अलग हो जाए, 4 अलग हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो वो सारी पॉसिबिलिटी फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जब कुछ ने ये बोला है कि यहाँ पे सभी वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे गैप मेथड नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे बाइजेक्शन रूल। ठीक है, तो देखिए रिक्वायर्ड number of ways to arrange equals to total number of arrangements without any restriction minus number of arrangements when all vowels are together। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन तो कितने हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम वो अरेंजमेंट्स फाइंड कर लेते हैं जिनमें ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, जिसमें सारे वॉवेल्स एक साथ निकल के आए। ठीक है, तो देखिए इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो ऑल वॉवेल्स एक साथ आ जाएं, तो यहाँ पे इनका एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एन 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 जी जी आर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए अपने पास 3 3 6 और एक 7। ठीक है, क्योंकि ये बंडल जो है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस केस में देखिए, तो जो वर्ड्स बनेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 अलाइक ऑफ वन काइंड, दीज 2 अलाइक ऑफ वन काइंड इनटू, यहाँ पे बंडल के अंदर इंटरजमेंट लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हियर व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल। ठीक है, तो देखिए इसको फर्दर लिख देते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कौन से अरेंजमेंट्स फाइंड किए हैं जिसमें ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, जबकि ये केस अपने को नहीं चाहिए। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ arrangements equals to total number of arrangements without any restriction 11 factorial upon 3 factorial 3 factorial 2 factorial 2 factorial minus 7 factorial into 5 factorial upon, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 273,000। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इस फर्स्ट पार्ट का। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ऑल इज कम टुगेदर बट नो टू एंड्स कम टुगेदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, तो अपने पास जो लेटर्स हैं
ये लेटर्स है अपने पास टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को वो अरेंजमेंट्स चाहिए जिसमें 3E एक साथ आए, लेकिन नो टू एन्स कम टुगेदर, ठीक है ना, कोई भी दो एन एक साथ नहीं आने चाहिए। चलिए, तो जो एक साथ आना चाहते हैं उनका एक बंडल बनाएंगे, ठीक है, दिस इज बंडल, ओके। अब यहाँ पे नो टू एन्स कम टुगेदर, तो अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनके बीच में गैप डाल देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने गैप क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको नाम देंगे गैप मेथड, ठीक है। तो देखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो 7 में से अपन 3 गैप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को 3 एंस को रखना है, ठीक है, इनटू दिस, इनटू जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू दिस। अब देखो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप सिलेक्शन फॉर 3 एंस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ 3 एंस एट 3 गैप्स सेलेक्टेड, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ दिस GGIIR, ओके। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट्स इस बंडल के अंदर आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप, एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसको अब यहाँ पे इधर सॉल्व कर देते हैं। 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 5 अपॉन 3 2 1, ठीक है, इंटू 720, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 720 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 180। इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 × 180, तो 0063, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं आपके, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स बिटवीन 2 INs, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको, तो अपने पास ये लेटर्स हैं, क्लियर। तो टोटल कितने लेटर्स हैं अपने पास, 11 लेटर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन 2 IN बनाएंगे, ठीक है, एक I लेंगे एक N लेंगे, स्टिक कर देंगे उनको, ठीक है। तो एक IN बन जाएगा, फिर यहाँ से एक I लेंगे एक N लेंगे, उनको स्टिक कर देंगे, दूसरा IN बन जाएगा, ठीक है। फिर जो 2 IN बनेंगे उनके बीच में 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक IN बनाया हमने, बीच में इसके 2 प्लेस डाल दिए हमने, ठीक है, ये दूसरा IN हो गया, इसका हमने एक बंडल बना दिया, क्लियर। अब क्या बचा अपने पास यहाँ पे, अब देखिए अपने पास कितने प्लेसेस बचेंगे, 5 प्लेसेस, ठीक है। क्योंकि 4 लेटर्स तो ये हमारे ये हो गए IN 2 इनके बीच में डालने अपने को,
तो कितने प्लेस हो गए टोटल 6 और कितने बचे 5। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करेंगे, अब इस बंडल में ये जो 2 प्लेसेस हैं इन पे अपन 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स डालेंगे। ठीक है, अब अपने पास जो डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ई एन जी आर, मतलब अपने पास 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स में से मतलब 2 डिस्टिंक्ट लेटर सेलेक्ट कर लें 4C2 से और इसमें डाल दें। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्यों कि मान लो वो 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स ई और एन आ गए सपोज। ठीक है, तो अपने पास 2 ई बचे। ठीक है, 2 जी 1 आर, जब इनको यहाँ पे डालेंगे तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू इंटर अरेंजमेंट इन बंडल, तो बंडल में जो इंटर अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो आई एन स्टिक हो चुके हैं। ठीक है, जब ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तब भी एक ही तरीके से कर सकते हैं ये। ठीक है, ये आई एन और ये आई एन, ये दोनों अपने आप में सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो हमने 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एन और जी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 3E 1G 1R। ठीक है, तो वो इन 5 प्लेसेस पे आएंगे, तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू इंटर अरेंजमेंट इन बंडल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस बंडल में इन 2 प्लेसेस पे जो डिस्टिंक्ट लेटर्स डालेंगे तो उन डिस्टिंक्ट लेटर्स की पॉसिबिलिटीज़ को जो है एन्यूमरेट करके लिखेंगे अपन। ठीक है, तो जैसे मान लो ई एन हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इस केस में कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो देखिए तो ई और एन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए, तो क्या बचा हमारे पास 2E 2G और 1 R, जो कि यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल। क्लियर, मान लो इन 2 प्लेसेस पे आपने E और G डाल दिए। ठीक है, E एंड G, तो क्या बचा अपने पास 2E, ठीक है, 1 N 1 G 1 R, तो ये इन 5 प्लेसेस पर डालेंगे, तो यहाँ पे टोटल 6 ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसमें 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड आ जाएंगे आपके। ठीक है, इनटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल क्या है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल। ठीक है, ओके नेक्स्ट, मान लो आपने E और R डाल दिए इन 2 प्लेसेस पे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेंगे 2E 1N 2G। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, इंटर अरेंजमेंट इन बंडल। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद मान लो आपने N और G डाल दिए यहाँ पे। जब आप N और G डालेंगे यहाँ पे तो अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, अब ये 3E बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 G और 1 R बचेगा, तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे यहाँ पे, उसमें 3 अलाइक ऑफ 1 काइंड इंटू 2 फैक्टोरियल। मान लो आपने N R डाल दिए यहाँ पे इन 2 प्लेसेस पे, तो जब N और R डाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3E 2G बचेंगे यहाँ पे। तो देखिए टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने G और R डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे जब G और R डाल दोगे आप तो क्या बचेगा 3E 1N 1G। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल क्या है, इंटर अरेंजमेंट इन बंडल। तो यहाँ पे ये टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स की एट दीज 2 प्लेसेस। ठीक है, तो देखिए रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो अपन सारी पॉसिबिलिटीज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल तो बाहर निकल जाएगा सब में से। यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/4 और यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 1/12, ठीक है, और यहाँ पे 1/6, ठीक है। तो देखिए 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे अपन क्या करेंगे 12 एलसीएम ले लेंगे, 3 + 6 + 3 + 2 + 1 + 2, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2040। तो इस केस में टोटल इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन 2 का जो 4th पार्ट है वो क्या कह रहा है, नन ऑफ द लेटर्स IGR अकर्स इन लास्ट 6 पोजीशंस, ठीक है ना। तो जो लास्ट 6 पोजीशंस होंगी उन पे ये लेटर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए अपने पास जो लेटर्स हैं E E E N N N G G I I R, ये लेटर्स हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पास टोटल 11 प्लेसेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्लियर। तो देखिए ये आपके फर्स्ट 5 प्लेसेस और ये आपके लास्ट 6 प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए उसने क्या कहा है कि लास्ट 6 प्लेसेस पे ये IGR जो लेटर्स हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन प्लेसेस पे क्या क्या आ सकते हैं, E E E N N N, तो ये लेटर्स आपके लास्ट 6 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट 5 प्लेसेस पे फिर क्या क्या आ सकता है, G G I I R, तो ये जो 5 लेटर्स हैं ये फर्स्ट 5 प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो इन 5 लेटर्स को इन फर्स्ट 5 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे और इन 6 लेटर्स को इन लास्ट 6 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 120 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 120 डिवाइड बाई 6 इंटू 6, ठीक है। तो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 30 टाइम्स और इससे ये 20 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली ये आ जाएगा 30 इंटू 20 इक्वल्स टू 600, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं 600, ठीक है ना। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए 5th पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, एग्जैक्टली 2 E's कम टुगेदर एंड 3 N's कम टुगेदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 E एक साथ आने चाहिए और 3 N एक साथ आने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको। तो 2 E एक साथ आने चाहिए, इनका एक बंडल बना देते हैं, एक E हमारा फ्री रहेगा यहाँ पे, और 3 N एक साथ आने चाहिए, इनका एक बंडल बना देते हैं। फिर बचेंगे लेटर G G I I R, क्लियर। तो चलिए इसको अपन जो है बंडल B1 अज्यूम कर लेते हैं, इसको बंडल B2 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ 2 E एक साथ आने चाहिए, ये वाला जो E है इस बंडल के ना तो लेफ्ट में आना चाहिए ना ही राइट में आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे गैप मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो
दिस बंडल जी जी आई आई आर। अब इनके बीच में गैप क्रिएट कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने गैप क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा गैप मेथड। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो 7 में से अपन 2 गैप सेट कर लेते हैं, एक तो इस बंडल के लिए, एक इस ई के लिए, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे जो 2 गैप आपने सेलेक्ट किए हैं इन पे इन दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है, इनटू 1। यहाँ पे ये 1 क्या है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस B1, ओके, इनटू अब यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इनको अपन जो है 6 फैक्टोरियल अपॉन दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड दीज 2 ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, ओके, इनटू 1। यहाँ पे मैंने 1 क्यों किया है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ओके। तो चलिए इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये क्या है, गैप सिलेक्शन फॉर दिस एंड दिस, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ दिस एंड दिस एट 2 गैप्स सेलेक्टेड, क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दिस 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 एंड दिस, ओके। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस। तो इंटरमेंट यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बंडल में जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो तीनों आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 1 वे ओनली, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इंटरमेंट 1 आ रहा है इस बंडल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बंडल में, ओनली 1 वे, ओके। तो चलिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 7 × 6 अपॉन 2 × 1 इंटू 2 इंटू 6 × 120 अपॉन 4, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और इससे ये 30 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 42 इंटू 180, तो ये हो जाएगा आपका 675 तो 7560 अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं आपके, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन इस प्रॉब्लम को एक अनदर अप्रोच से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका अपन ऑल्टरनेट अप्रोच भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 E's कम टुगेदर, 3 N's कम टुगेदर, जो बचे हुए लेटर्स हैं G G I I R, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन बंडल B1 अज्यूम कर लेते हैं और ये बंडल B2, क्लियर। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 2 E's come together
एंड 3 ends कम टुगेदर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जैसे 2 इज कम टुगेदर, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 इज कम टुगेदर यहाँ पे, ठीक है। 2 इज कम टुगेदर मतलब ये दो ई एक साथ आने चाहिए बस। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम किस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि 2 ई एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ई है इस बंडल के लेफ्ट राइट में भी आ सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 ई एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने को वो वर्ड्स नहीं चाहिए, अपने को वो वर्ड्स चाहिए जिसमें एग्जैक्टली 2 इज कम टुगेदर, है ना। तो माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसमें वो पॉसिबिलिटी भी इंक्लूड हो रही है जब ये वाला ई इस बंडल के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, 3 ई एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 3 इज कम टुगेदर एंड 3 ends कम टुगेदर। क्लियर। तो चलिए पहले ये फाइंड कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 इज कम टुगेदर एंड 3 ends कम टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये एक साथ आने चाहिए और ये एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसका एक बंडल बना दिया और इनका एक बंडल बना दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ऑब्जेक्ट्स। इनमें दीज टू अलाइक ऑफ वन काइंड, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर लाइक ऑफ वन काइंड, तो यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनटू यहाँ पे आपका 1 इंटू 1, ये 1 क्या है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2, ओके। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 2 इंटू 5040, तो ये हो जाएगा आपका 10,080। क्लियर। तो यहाँ पे इतने वर्ड्स बनेंगे इस वाले पार्ट में। अब हम वो वर्ड्स फाइंड करेंगे जिसमें 3 इज कम टुगेदर एंड 3 ends कम टुगेदर, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स in which 3 is come together and 3 ends come together, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट इस मेथड से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसका आंसर गलत आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर गलत आता है उसका रीज़न क्या है, अब देखिए वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जैसे this GGIIR, तो बेसिकली स्टूडेंट से कहाँ पे मिस्टेक होती है इस मेथड में, जब वो इस चीज़ को ऐसे लिख जाता है ये, जबकि उसने क्या बोला है कि 2 इज कम टुगेदर 3 ends कम टुगेदर, ठीक है। तो ये 3E कब एक साथ आएंगे वहाँ पे, जब ये वाला E इस बंडल के लेफ्ट राइट में आ जाएगा, तो तीनों E क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाता है, वो तीनों को एक साथ ले जाता है, उस केस में हमारा आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह का सीन क्रिएट होगा कि ये वाला E इस बंडल के साथ में आएगा, चाहे वो इधर आए या फिर राइट में आए, ठीक है। तो देखिए तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हुए हमारे पास, इसको अपन बंडल B3 मान लेते हैं,
ये क्या है हमारा बंडल B1 और ये क्या था हमारा बंडल B2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे अपॉन, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन these two alike of one kind and these two alike of second kind, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 2 फैक्टोरियल करेंगे। ये क्या है इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B3, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B3, ठीक है इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1 मान लेते हैं इसको, और ये वाला 1 क्या हुआ इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2, ठीक है। और ये 2 फैक्टोरियल क्या है इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B3, क्यों, क्योंकि B3 के अंदर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओवरऑल कितने बंडल हैं 3, एक तो बंडल B1 ये B2 और B3। तो अपन क्या करेंगे जब भी क्वेश्चन में बंडल बनेगा तो उसमें अपने को इंट्रा अरेंजमेंट लगाना ही लगाना है, ठीक है जितने भी बंडल्स होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे बंडल्स में इंट्रा अरेंजमेंट लगाया है, ठीक है। तो ज़रा इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं देश, तो ये हो जाएगा आपका 5040 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2520, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करता है तो वो चीज़ आपको समझ में आई कि यहाँ पे इस तरीके से लिख जाता है 3 इज कम टुगेदर, तो यहीं पे वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। उसने ये बोला है एग्जैक्टली 2 इज कम टुगेदर, ठीक है ना। तो हमने पहले कौन से वर्ड्स निकाले जब व्हेन 2 इज कम टुगेदर एंड 3 इज कम टुगेदर। जब 2 इज कम टुगेदर होगा तो जो थर्ड ई है वो उस बंडल के लेफ्ट राइट में कहीं भी आएगा, तो 3 एक साथ हो जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिस्टेक होती है, तो अपने को यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 10,080 माइनस 2520, तो ये हो जाएगा आपका 7560, यही हमारा आंसर था, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए हमारा 6th पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, ईज एंड एंस कम ऑल्टरनेटली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने जिनमें ई एंड एन ऑल्टरनेटली आए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो लेटर्स हैं ई ई ई एन 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 जी जी आई आई आर, ये लेटर्स हैं अपने पास। चलिए तो देखो केस फर्स्ट ई एंड एन ऑल्टरनेटली आने चाहिए। तो देखिए जैसे मान लो ई एन एन इनका एक हमने बंडल बना दिया, ठीक है। बच्चे क्या अपने पास जी जी आई आर, ठीक है। तो इसको हमने एक बंडल बना दिया, तो ये जो पूरा जो बंडल है ये अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो इस केस में कितने वर्ड्स बनेंगे आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन दीज टू अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, दीज टू अलाइक ऑफ वन काइंड फर्दर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनटू 1। यहाँ पे मैं 1 क्यों कर रहा हूँ इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल, ठीक है। ये जो बंडल है आपका, तो इस बंडल के अंदर जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 1, क्यों, अगर हम देखें तो टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे 6, इसमें 3 अलाइक ऑफ वन काइंड 3 अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, तो टोटल कितने इंट्रा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 20 आ जाएगा वो, ठीक है। तो 20 इंट्रा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, लेकिन अपने को ये पैटर्न चाहिए ई एन, तो उन 20 इंट्रा अरेंजमेंट्स में अपने मतलब का सिर्फ एक ही है
ठीक है, क्योंकि अपने को सिर्फ यही पैटर्न चाहिए, कोई अदर पैटर्न नहीं चाहिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 720 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 180। चलिए केस सेकेंड, तो उसने ऐसा नहीं बोला है कि भाई ई से ही स्टार्ट होना चाहिए पैटर्न, वो एन से भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ई एंड एन यहाँ पे ऑल्टरनेट आने चाहिए। ठीक है, तो मान लो ऐसा भी पैटर्न हो सकता है एन ई एन ई एन ई, इस पैटर्न का एक बंडल बना दीजिए यहाँ पे, तो ये एक बंडल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बचा क्या, जी जी आई आई आर, तो फिर से यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, 6, इनमें 2 एक जैसे, ये 2 एक जैसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1। यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटर अरेंजमेंट इन दिस बंडल। ठीक है, तो यहाँ पर भी टोटल जो इंटर अरेंजमेंट्स आएंगे वो 20 आएंगे, लेकिन उनमें अपने मतलब का सिर्फ एक ही है, वो है एनी एनी एनी। ठीक है, तो बाकी के सब अपने किसी मतलब के नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू केस 1 प्लस केस 2, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए 7th पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, द वर्ड रिंग अपीयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने जिनमें वर्ड रिंग अपीयर हो। ठीक है, दिखाई देना चाहिए। तो देखिए अपने पास जो लेटर्स हैं ई ई एन 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 जी जी आई आई आर। ठीक है, तो अपन एक वर्ड रिंग बना देते हैं यहाँ पे आर आई एन जी, इसको अपन बंडल में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बंडल हो गया। ओके, अब अपने पास कौन कौन से लेटर्स बचे यहाँ पे, 3E एन एन जी आई। ठीक है, ये लेटर्स बचेंगे यहाँ पे। अब देखो अपने पास यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन these 3 alike of one kind and these 2 alike of second kind। ठीक है, इंटू 1। ठीक है, तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब वो हो जाएगा 120 डिवाइड बाई, अच्छा यहाँ पे ये जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल। ठीक है, बंडल में बेसिकली कितने इंटर अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, बंडल के अंदर कितने लेटर्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो कितने इंटर अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ठीक है, उन 24 इंटर अरेंजमेंट्स में अपने मतलब का सिर्फ एक ही अरेंजमेंट है, वो है रिंग। ठीक है, बाकी 23 अपने किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि अदर अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे आप तो अपने को ये रिंग पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बंडल में जो नंबर ऑफ इंटर अरेंजमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 6 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो 6 2 जा 12। ठीक है, ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 56 इंटू 60 और ये हो जाएगा आपका 6 3 3 6 0। तो टोटल इतने अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 इज कम टुगेदर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली अपने को वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं जिसमें सिर्फ 2 ई एक साथ आए। ठीक है, तो देखिए इनका एक बंडल बना देते हैं, ये 3rd ई हो गया आपका, यहाँ पे एन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और ये जी जी आई आई
आर, बस ये दो ई एक साथ आने चाहिए, ठीक है। बंडल, यहाँ पे ये वाला ई इस बंडल के लेफ्ट या राइट में नहीं आना चाहिए। अगर ये वाला ई लेफ्ट या राइट में आ जाएगा तो 3 ई एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो देखिए अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनके बीच में गैप डाल देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन, ठीक है, ये गैप हो गए आपके। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, गैप मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने गैप्स क्रिएट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो 9 में से अपने को कितने गैप्स की ज़रूरत है, 2 गैप्स। तो 9 में से अपन 2 गैप सेलेक्ट कर लेंगे, 9C2 इनटू ये जो दो गैप आपने सेलेक्ट किए हैं, इन 2 गैप्स पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है, इनटू इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल 1। तो पहले इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का काम हो गया यहाँ पे। चलिए अब अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनको अरेंज कर देते हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ सेकंड काइंड एंड 2 अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, ये हो जाएगा आपका। अब देखो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप सिलेक्शन फॉर दिस एंड दिस, ओके। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ दिस एंड दिस एट 2 गैप्स सेलेक्टेड, क्लियर। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल, क्लियर। दिस इज व्हाट, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल, ठीक है। कौन सा बंडल, ये वाला बंडल, क्लियर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ एन जी आई आर, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 120960। तो इस पार्ट में टोटल इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 9th पार्ट क्या कह रहा है, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस, ठीक है। तो अपने पास जो वर्ड है उसमें वॉवेल्स कौन से होंगे, वॉवेल्स हैं आपके ई ई ई आई आई, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, एन जी आर, ठीक है। तो अपने पास 5 वॉवेल्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने प्लेसेस होंगे, 11 प्लेसेस, क्योंकि इनमें 5 प्लेसेस वॉवेल्स ऑक्यूपाई करेंगे और 6 प्लेसेस कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 प्लेसेस, इसमें क्या होगा, 6 ऑड प्लेसेस होंगे और आपके 5 इवन प्लेसेस होंगे। चलिए अब अपने को वॉवेल्स को कौन से प्लेसेस पर डालना है, ऑड प्लेसेस पर, ठीक है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो 6 ऑड प्लेसेस में से अपन 5 सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब जो 5 प्लेसेज आपने जो सेलेक्ट किए हैं उन पे इन वॉवेल्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 6 प्लेसेज हैं उन पे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 65 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, selection of 5 odd places for 5 vowels, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 5 vowels at 5 odd places सेलेक्टेड, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एट रिमेनिंग 6 प्लेसेस। क्लियर। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3600, ओके। तो ये हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे 9th पार्ट में, ठीक है। तो चलिए आप पहले इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए सेकंड का 10th पार्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 इज कम टुगेदर एंड एग्जैक्टली 2 एंस कम टुगेदर, ठीक है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जिनमें एग्जैक्टली 2 इज कम टुगेदर एंड एग्जैक्टली 2 एंस कम टुगेदर, ओके, इक्वल्स टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 2 is come together and 2 ends come together, okay, minus number of arrangements in which exactly 2 is come together and 3 ends come together plus number of arrangements in which exactly 2 ends come together and 3 is come together, okay, plus number of arrangements in which 3 is come together and 3 ends come together, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं ये, इनमें ये अरेंजमेंट्स भी काउंट हो रहे हैं जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, तो इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में से इस टाइप के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 अपन इन सबको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अपन पहले इस पार्ट को ले लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 इज कम टुगेदर एंड 2 ends कम टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2's एक साथ आने चाहिए, 2n's एक साथ आने चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। तो देखिए ये 2e एक साथ आने चाहिए तो इनका एक बंडल बना देते हैं, 2n एक साथ आने चाहिए, उनका एक बंडल बना देते हैं। यहाँ पे एक n बचेगा, फिर उसके बाद G G I I R, ये हो गया। पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 2's come together and 2n's come together। ठीक है, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए अपने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे बंडल B1 नाम दे देते हैं और इसको अपन बंडल B2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे इस केस में 9 फैक्टोरियल अपॉन these two alike of one kind and these two alike of second kind। ठीक है, इंटू 1 यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B1। ठीक है, और ये वाला 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल B2। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 90720। ठीक है, तो ऐसे टोटल इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जिनमें 2e एक साथ आएंगे, 2n एक साथ आएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच एग्जैक्टली 2e's कम टुगेदर एंड 3n's कम टुगेदर। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which exactly 2e's come together and 3n's come together। ठीक है, तो देखिए अपने को यहाँ पे वो अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं जिनमें एग्जैक्टली 2e's कम टुगेदर एंड 3n's कम टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जैसे 2e एक साथ आने चाहिए, एक e बचेगा यहाँ पे, और 3n's कम टुगेदर। अब इसमें देखो मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट यहाँ पे n इस तरीके से लिख जाता है, जो कि गलत है। जब 3n टुगेदर आएंगे तो ये वाला जो n होगा इस बंडल के या तो लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अपन एक बंडल के अंदर बंद कर देंगे, दिस, तो एक नया बंडल बन जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट्स बचेंगे अपने पास? G G I I R। क्लियर? अब देखो अपने को यहाँ पे कौन से अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं कि एग्जैक्टली 2e's कम टुगेदर एंड 3n's कम टुगेदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही e एक साथ आने चाहिए, ये वाला e इस बंडल के लेफ्ट या राइट में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 3e एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे उनके बीच में गैप डाल देंगे। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास? 6 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए दिस, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने गैप क्रिएट होंगे? 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 7 गैप्स में से 2 गैप सेलेक्ट करेंगे फॉर दिस बंडल एंड दिस ई। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने अरेंजमेंट्स निकल के आएंगे? तो देखिए 7c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1। तो ये जो 7c2 है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गैप सिलेक्शन फॉर दिस एंड दिस। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? गैप सिलेक्शन फॉर दिस एंड दिस, और यहाँ पे दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
अरेंजमेंट ऑफ दिस एंड दिस एट टू गैप्स सेलेक्टेड, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे अपने पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अरेंज कर देते हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास? 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड दीज 2 अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, इनटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ओके, इनटू 1। तो यहाँ पे ये 1 जो है इस बंडल के अंदर इंट्रा अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15120, ठीक है। तो यहाँ पे इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे देखो इस पार्ट में कितने अरेंजमेंट्स निकल के आए? 90720। और इस वाले पार्ट में कितने अरेंजमेंट्स निकल के आए? 15120। क्लियर? तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब अपन वो अरेंजमेंट फाइंड करते हैं जिनमें एग्जैक्टली 2 एंस कम टुगेदर, 3 इज कम टुगेदर, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which exactly 2 ends come together and 3 is come together। तो देखिए 2n एक साथ आने चाहिए यहाँ पे, तो उनका एक बंडल बना दिया। 3 इज कम टुगेदर, तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली इस बंडल की साइड में ये वाला ई आ जाएगा। 3 ई एक साथ चाहिए ना आपको, तो इस बंडल की साइड में ई आना चाहिए ना, चाहे वो लेफ्ट में आए या राइट में आए, ओके। फिर उसके बाद कौन से ऑब्जेक्ट्स बचे अपने पास? जी जी आई आई आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अपने को सिर्फ 2 ही एन एक साथ चाहिए, मतलब जो थर्ड एन है वो इस बंडल के लेफ्ट या राइट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में गैप डाल देंगे। तो टोटल कितने गैप क्रिएट होंगे यहाँ पे? 7। तो देखिए जी जी आई आई आर, तो यहाँ पे हमने गैप डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं? 7C2। अब इन दोनों के लिए अपने को 2 गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, 7 में से। और इनको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को? 2 फैक्टोरियल बेस से इनटू 1। यहाँ पे जो 1 क्या है? इंटर अरेंजमेंट इन दिस बंडल, ओके, इनटू। अब रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू दिस 2 फैक्टोरियल इनटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? गैप सिलेक्शन फॉर दिस एंड दिस, ओके। अब ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ this and this at 2 gaps selected, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दिस 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 एंड दिस, ओके। और यहाँ पे ये जो 2 फैक्टोरियल है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, क्लियर। और ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन दिस बंडल, ठीक है। चलिए, तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15120, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं ये भी कितने आ रहे हैं, 15120, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन ये लास्ट वाला पार्ट फाइंड करते हैं। चलिए अब वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे जिनमें 3's कम टुगेदर एंड 3n's कम टुगेदर, ओके। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which 3 is come together and 3n's come together, ठीक है। अब देखो 3e कब एक साथ आएंगे, जब ये वाला e इस बंडल के या तो राइट में आए या लेफ्ट में आए, ठीक है। और 3n कब साथ में आएंगे, ये वाला n इस बंडल के या तो राइट में आए या फिर लेफ्ट में आए, ठीक है। तो देखिए दिस, ओके। n इसका एक बंडल बनाएंगे, ये थर्ड n हो गया। फिर एक बंडल बना देंगे यहाँ पे G I R। तो ओवरऑल अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, 7 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो होंगे आपके 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 alike of one kind, these 2 alike of second kind into, यहाँ पे देखिएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन दिस बंडल, और ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन दिस बंडल। और ये 2 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ओके। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ओके। और यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन दिस बंडल, और ये 1 क्या है यहाँ पे, इंट्रा अरेंजमेंट इन दिस बंडल, क्योंकि बंडल के अंदर बंडल्स है ना यहाँ पे, तो सब में लगाना पड़ेगा अपने को। अब देखो इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5040, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है अपना, इसका कितना आ रहा है, 5040, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, टोटल कितने हैं, 90 माइनस 15120 प्लस 15120 माइनस 5040, क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 55440, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10th पार्ट में टोटल कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, 55440, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को अपन यही फिनिश करते हैं, बाकी कंटेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।